आम इंसान और ख़ास इंसान के बीच में क्या अंतर होता है? ये दोनों एक जैसे होते हुए भी इतने अलग अलग क्यों होते हैं? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इंसान जो है वो आम इंसान है और वो इंसान जो है वो ख़ास इंसान है? आम इंसान और ख़ास इंसान के बीच में अंतर समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आम इंसान बोलते किसे हैं। क्या वो इंसान आम इंसान है जो 9 to 5 जॉब करता है और पैसे अपने परिवार के लिए कमाता है? या वो मजदूर आम इंसान है जो पैसे अपनी फैमिली के लिए कमाता है? या वो रिक्शा वाला जो दिन रात मेहनत अपने परिवार के लिए करता है, क्या वो आम इंसान है? नहीं, वो स्ट्रांग इंसान है। क्योंकि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, वो घर से बाहर निकलता है अपने परिवार के लिए। तो वो आम इंसान हो ही नहीं सकता। वो एक मजबूत इंसान है और देश का अभिन्न हिस्सा है। तो आम इंसान है कौन? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आम इंसान और ख़ास इंसान के बीच में क्या अंतर है और कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हो, या अगर आप आम हो तो अपने आप को ख़ास कैसे बना सकते हो। क्योंकि दुनिया को ख़ास इंसानों का डिमांड होता है, ना कि आम इंसान का। आइए हम लोग वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक आम इंसान और ख़ास इंसान के बीच में क्या फ़र्क होता है। देखो, जो आम इंसान होते हैं ना, उन्हें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पहला, तारीफ़, दूसरा उनकी बुराई। अगर आप उनकी बुराई कर दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उन पर प्रभाव डालेंगे। अगर आप उनको बोल दोगे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तुम्हारा ड्रेस सेंस अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, आपको बुरा भला कहने लग जाएंगे। या अगर आप उनकी तारीफ़ कर दो कि तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है, तो वो सातवां आसमान में रहेंगे और उनका 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे लोग आम इंसान होते हैं। और ख़ास कौन होते हैं? जिन पर तारीफ़ या उनकी बुराई का कोई भी असर नहीं होता है। अगर आप उनकी बुराई कर दो तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर उन पर प्रभाव भी पड़ा तो वो रिएक्ट करके उसे शो नहीं करेंगे, और जो प्रभाव उन पर पड़ा वो तुरंत हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। या अगर आप उनकी तारीफ़ कर दो तो कुछ देर के लिए प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। यानी कि जो ख़ास इंसान होते हैं उनका अगर आप बुराई भी करो या तारीफ़ भी करो तो उनके ऊपर खासा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आम इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, कि जो आम इंसान होते हैं वो मन के करते हैं, यानी कि वो जो भी करते हैं उनको जो ठीक लगता है वो करना वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो वो शाम के वक्त घर पे बैठे हुए हैं, वो अपना कुछ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को लेके प्लान कर रहे हैं, या अपनी फैमिली के साथ हैं। उसी वक्त अगर किसी का फ़ोन आ गया कि चलो घूमने चलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो क्या करेगा? अपने काम को छोड़ करके अपने फ्रेंड के साथ या उस इंसान के साथ चला जाएगा और रात को 10-11 बजे आएगा। वो कौन से इंसान है? वो आम इंसान है। लेकिन जो ख़ास इंसान होते हैं वो अपना मन का भी सुनते हैं और अपने दिमाग का भी सुनते हैं। अगर वो शाम के वक्त अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, अपने स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस को लेकर प्लान कर रहे हैं, उस वक्त अगर किसी का कॉल आता है, वो फ्रेंड हो या कोई अननोन हो या कोई भी हो जिसको वो जानते हो, तो वो कभी भी अपने काम को छोड़ करके नहीं जाएगा। हाँ, वो ये बोलेगा कि ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अपने काम को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ख़ास इंसान होते हैं वो मन का और अपना दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आम इंसान होते हैं वो सिर्फ अपने मन का इस्तेमाल करते हैं कि उनको जहाँ पे ठीक लगता है, जो भी ठीक लगता है वो कर डालते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो मन होता है उसी के हिसाब से वो चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो आम इंसान होते हैं ना, वो बेकार के कामों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी है जो घर से निकला, उसे मार्केट जाना है, बीच सड़क पे 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं। पता वो क्या करेंगे? वो वहाँ पे खड़ा होकर उनकी लड़ाई को देखने लग जाएंगे और बीच बीच में सजेशन भी देंगे, बोलेंगे भी, अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ, अरे नहीं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आई थिंक आप लोग इस एग्जाम्पल को देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। एक जगह पर नाले की सफाई हो रही है और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं कि नाले की सफाई कैसे हो रही है। मुझे पता नहीं कि शायद कुछ वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ऐसा होता है। तो वहाँ पे जो भी लोग हैं जो अपना घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, क्या देखने के लिए कि नाले की सफाई कैसे हो रही है, ये भी कौन लोग हैं? आम लोग हैं।
पर खास लोग कौन हैं? वो बेकार के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, बेकार के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। जहां पे उनको लगेगा कि ये काम करना ज़रूरी है तो ही काम करेंगे, बेकार के काम में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान जहां पे नाले की सफाई हो रही है, जो खास से वो खड़ा होकर अपना घंटा 2 घंटा वेस्ट करेगा? कभी भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जो आम इंसान होते हैं ना, वो दूसरों के पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा टांग अड़ाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो आम इंसान होते हैं, अगर उसके आस पड़ोस में कोई इंसान अच्छा घर बना रहा है, नई कार ले रहा है, तो पता वो क्या बोलेगा? 2 नंबर का आदमी है, उसका जो काम है ना वो 2 नंबर का है, वो पॉजिटिव नहीं बोलेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसे लोग और क्या करते हैं। वो लोग आपस में ऐसे बात करेंगे, 2-4 ऐसे आम लोग मिल जाएंगे और आपस में बात करेंगे कि वो जो गुप्ता जी की बेटी है ना, उसका ट्यूशन जो 5 बजे कंप्लीट होता है लेकिन वो 7 बजे घर आती है। वो आम इंसान है। लेकिन उसी जगह पर जो खास इंसान होंगे, उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी या उसका दोस्त कुछ अच्छा करेगा ना, वो प्रे करेंगे ऊपर वाले से कि उनके पास जो नॉलेज है वो हम सभी को मिले ताकि हम सब आगे बढ़ सकें। अगर गुप्ता जी की बेटी 7 की जगह पर 9 बजे भी आते हैं ना, तो वो पता क्या बोलेंगे? हो सकता गाड़ी खराब हो गई हो सकता कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ तक कि वो नोटिस ही नहीं करेंगे कि किसकी बेटी कितने बजे आती है, क्योंकि वो खास इंसान है। आम इंसान की पहचान की एक और मैं पॉइंट आपको बतलाता हूँ कि जो आम इंसान होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को एडवाइस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा उनको समझाएंगे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, अरे इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे ऐसे करना चाहिए। मान लो उसके घर में कोई पर्सन आया, मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि उसकी सिस्टर का कोई लड़का आया, वो उससे पूछेंगे कौन से क्लास में पढ़ते हो? अरे मैं तो बीटेक कर रहा हूँ। तब उसको सजेशन देंगे, अरे तुमने बीटेक क्यों किया, तुमको सीए करना चाहिए था। भले वो खुद 12 फेल हो, पर वो सजेशन ज़रूर देंगे, बिना मांगे एडवाइस ज़रूर देंगे। ये उनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी। आप नोटिस करोगे आपके आसपास या आपके रिलेशन में कोई ऐसे इंसान ज़रूर होंगे जो हर किसी को एडवाइस देते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, हर किसी को एडवाइस, उनसे मांगो या ना मांगो। लेकिन जो खास इंसान होते हैं वो एडवाइस से ज़्यादा मदद करने में बिलीव रखते हैं। अगर उनके घर में कोई बच्चा आता है, अगर वो उनसे पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, वो बोलता है मैं बीटेक करता हूँ, तो वो इंसान उसका हेल्प करते हैं जहाँ तक उनकी नॉलेज होती है कि आगे वो क्या कर सकते हैं। तो वो मदद करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, लेकिन एडवाइस देने में वो थोड़े से हिचकिचाते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे 1 बार 2 बार 3 बार तो ही वो फिर आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि एडवाइस अगर वो एक बार गलत हो गया ना, तो जिसको एडवाइस दिया गया वो इंसान जिंदगी भर उसको कोसेगा कि उसके कहने से ही मैंने ऐसा किया था। इसके अलावा भी और सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक आम इंसान और खास इंसान के बीच में क्या अंतर होता है। अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज़ या कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो डेफिनेटली अपने अंदर उसे लाना है, और अगर आपके अंदर ऑलरेडी है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि दुनिया में पूछ हमेशा खास इंसान की होती है, पहचान हमेशा खास इंसान की बनती है, और ख़ास इंसान ही आगे बढ़ता है, उसे पीछे कोई नहीं कर सकता है। और अगर कोई पीछे रह जाता है तो ये मान कर चलो कि वो इंसान अपने आप को खास नहीं बना सका। कोई भी आम इंसान खास बन सकता है, बस उसे ज़रूरत है खुद पे मेहनत करने की, खुद के ऊपर भरोसा करने की, और वो जो काम कर रहा है उस काम पर विश्वास होने की। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपने आप को हमें कोशिश करते रहना है कि हमें आम से खास बनना है और अपने आप को बेहतर बनाना है।